नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि ये हम अपने सुहाग की रक्षा के लिए रखते हैं। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये व्रत आपके भी जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। जी हाँ, इसका बेनिफिट आपको भी पर्सनली अपने खुद के लाइफ में देखने को मिल सकता है और इसको जानने के बाद आप इस व्रत को ज़रूर रखेंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ मैं आपको देने वाली हूँ जिसे आपको करवा चौथ के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। और इससे आगे बढ़ने के पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। करवा चौथ चतुर्थी में आता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस दिन का चंद्रमा एक इतनी ज़्यादा इफेक्ट लेके आता है कि यहाँ पर अगर हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में आने वाली बहुत सी बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। इसीलिए चतुर्थी के दिन का चंद्रमा जो है उसी की पूजा की जाती है और इसी वजह से कार्तिक महीने का जो चंद्रमा है उसकी पूजा करने का रिवाज है। इसीलिए करवा चौथ हमेशा चतुर्थी के दिन ही आती है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ और सिर्फ पतियों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए भी रखा जा सकता है। आपको जब भी अपने कुंडली में ये दिखे कि आपका चंद्रमा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आप एक्सेस वीक हो जाते हैं मेंटली, या दूसरों के किसी भी चीज़ों के बोलने से या अपने मन से ही आप बहुत सारी चीज़ें थॉट्स में आता है, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो करवा चौथ के दिन अगर आप व्रत करते हैं अपने खुद के लिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं साथ में, तो यहाँ पर आपके मेंटल स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक करवा चौथ के बारे में, क्योंकि ये है बहुत ही स्पेसिफिकली खास जो व्रत अपने हस्बैंड्स या सुहाग के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको। अब हम बात करते हैं करवा चौथ के मुहूर्त के बारे में। जो चंद्रोदय का समय है वो है 8:13, यानी इस समय आपको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई दे सकती है और इसी समय आपको अर्घ देके अपनी जो व्रत है उसका समापन करना है। और आपको कथा पढ़ने का जो समय है वो शाम को 6 बजे से लेकर 7:10 तक के बीच का कथा पढ़ने का समय है। तो इस समय आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, अपना कथा कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपके नियमों के बारे में, यानी कि कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं जिसे आपको ज़रूर मानने चाहिए। वैसे तो हर घर में, हर एक कल्चर में अपने अपने कुछ स्पेसिफिक नियम बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको व्रत करना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इस साल आपको ज़रूर मानने चाहिए, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल इस साल वर्गों में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अपने रिलेशनशिप में आपको क्लैशेस, परेशानियाँ या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े होने के। तो अगर ऐसी चीज़ें ऑलरेडी आपके घर में चल रही है तो इस चीज़ को ज़रूर मान लें। आपको व्रत शुरू करते समय ये मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः, यानी कि चंद्रमा का जाप जरूर करते हुए आपको ये व्रत आरंभ करना चाहिए। 108 बार इसका व्रत का, इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। और इसके साथ आपको जो भी आपके घर में कलेश चल रहा है, आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, उन चीज़ों के बारे में प्रार्थना करते हुए आप इस व्रत का आरंभ करें। इस दिन कोशिश करें बिल्कुल भी मन में कोई भी तामसिक विचार ना आए, बिल्कुल भी कोई भी झगड़े या फिर कोई भी गलत विचार आपके मन में ना आए, इसको अवॉइड करें और कोई भी तरीके के झगड़े आप करने से बचें। अगर हम बात करते हैं कपड़ों की, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें हमेशा से ही पता होगी कि हमारे सनातन धर्म में हमेशा लाल रंग को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया है पूजा में, व्रत में। तो आपको लाल रंग ज़रूर पहनना चाहिए। आप पिंक यानी कि गुलाबी रंग, येलो कलर के जो कपड़े होते हैं वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन गहरे नीले, काले या फिर भूरे कलर के जो कपड़े होते हैं उनको अवॉइड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। इस दिन बाल आपको नहीं धोना चाहिए और साथ में नाखून या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, काटनी चाहिए जो कि आपको जनरली व्रत में मना होती है, क्योंकि ये भी व्रत सभी व्रत के जैसा ही है जिसमें सारे नियम फॉलो करने चाहिए। वैसे तो ये निर्जला व्रत है, लेकिन कई लोग इसमें पानी ज़रूर लेते हैं, जिनका जो भी कस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें, इस व्रत में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके मन का विचार। दिन भर आपको मन में हमेशा एक ही विचार आना चाहिए कि आपके घर में हमेशा सुख शांति वैभव बना रहे, आपके हस्बैंड के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन रहे, उन्नति हो दोनों की साथ में और दोनों का ही हेल्थ बहुत अच्छा रहे। ये सारे जो विचार हैं ये आपको मैनिफेस्टेशन के लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपके फ्यूचर में आपको सच में काम आने वाले हैं।
जब आप व्रत कंप्लीट करते हैं, रात को अर्घ देते समय आपको, चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको गणेश जी का ज़रूर आराधना कर लेना चाहिए। गणेश जी की जाप आप कर सकते हैं, बीज मंत्रों के जाप कर सकते हैं, और साथ में आपको शिव जी का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गौरी शंकर की पूजा सबसे मेन मानी गई है। तो यहाँ पर आपको शिव जी की जाप पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और साथ में आपको चंद्रदेव को अर्घ देते समय चंद्रमा के बीज मंत्रों की ज़रूर जाप कर लेनी चाहिए। सारे बीज मंत्र आपको लिंक में मिल जाएंगे, इन सभी मंत्रों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और साथ में गणेश जी की आराधना के साथ ही आपको ये व्रत आरंभ करना है, और कंप्लीट करते समय भी आपको गणेश जी की वंदना करते हुए ही इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थी का है, और चतुर्थी का चंद्रमा जो होता है वो गणेश जी को रिजेंबल करता है। तो यहाँ गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व है आपके विघ्नों को दूर करने के लिए। इस व्रत को कंप्लीट करने के बाद आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कुछ श्रृंगार के सामान हमेशा से निकाल के रखने का, और इसे किसी शादीशुदा लेडीज़ को दे देने का। वैसे तो ये रिचुअल्स अपने सास को यानी अपने मदर इन लॉ को हम करते हैं, लेकिन साथ में आपको किसी और ज़रूरतमंद लोगों को भी दे देने चाहिए। आपको कुंवारी जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, ऐसी छोटी बच्चियों को आपको कुछ ना कुछ अपने हाथों से निकाल के उन्हें देना चाहिए, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो कुछ सजने के सामान हो, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को देने से आपकी मरकरी स्ट्रांग होगी, और इस साल मरकरी वर्गों में है, तो इसीलिए आपको इस काम को ज़रूर कर लेना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग भी बनाएगा और हमेशा से आपको मजबूत बना के रखेगा। आपको इस दिन चांदी के कुछ ना कुछ जेवर पैरों में ज़रूर पहनने चाहिए, चाहे आप बिछुआ पहन सकते हैं, पायल पहन सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पहननी चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है कि आपको इस दिन नया ही लेना है अपने हस्बैंड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास एग्जिस्टिंग अगर रखी हुई है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस दिन कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। अगर आपके पास गोल्ड की है आप पहनिए, लेकिन आपको कांच की चूड़ियाँ ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती है, और जब आप उनको इस दिन धारण करते हैं तो आपके लिए सुहाग में, आपके लिए जो व्रत है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये जो कुछ उपाय हैं आप इनको ज़रूर फॉलो करिए, और ये जो रेमेडीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और इन सभी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय महाकाल।